ठीक है। तो सबसे पहला हम अपना पहला डिस्कस कर लेते हैं आवर फर्स्ट रेडियो एक्टिव डिके, एंड दैट इज दी अल्फा डिके। अल्फा डिके में कुछ भी डिफरेंट नहीं है फ्रॉम योर ओ लेवल्स, ठीक है जी। बी हैप्पी अबाउट दैट, अल्फा डिके इज द सेम एज योर ओ लेवल्स वाला। तो अल्फा डिके में क्या होता है, अल्फा डिके में ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ न्यूक्लियस ए, ठीक है जी, जिसका जो है वो मास नंबर एक्स है और उसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर वाई है, तो इट कैन डिके इनटू सम न्यूक्लियस बी, ठीक है, इट कैन डिके इनटू सम न्यूक्लियस बी प्लस एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को आप अल्फा यू भी लिख सकते हो, आप इसको एच ई भी लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली इट्स अ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। बहरहाल मैं जो हूं वो इसको अल्फा यू करके लिखूंगा, अल्फा। और हम मैंने आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 म्यू और चार्ज होता है +2e, ठीक है जी। और डेफिनेटली क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूक्लियस है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो फिर इसके ऊपर एक पूरा टोटल चार्ज आता है 2+ का, ठीक है जी। सो ये अल्फा पार्टिकल आ गया। अब नाउ यूजिंग दिस, ठीक है जी, अब इसको देखते हुए हम जो है वो अपनी कंप्लीट कर लिया करेंगे क्वेश्चन। क्यों भाई, देखो एक्स में से 4 अगर इधर आ गए हैं, एक्स म्यू में से, ठीक है जी, और वाई ई में से अगर एक्स म्यू में से 4 म्यू इधर आ गए हैं, तो ऑब्वियसली बी में कितने म्यू रह गए होंगे, x-4 म्यू। क्यों, बिकॉज मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। ए इज अल्फा, नो, ए इज अ न्यूक्लियस, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस, ये पेरेंट न्यूक्लियस है। कोई न्यूक्लियस है, पता नहीं है कौन सा न्यूक्लियस है, मे बी कैन बी गोल्ड, मे बी कैन बी यूरेनियम, मे बी कैन बी सोडियम, मे बी कैन बी एनीथिंग। और ये डॉटर न्यूक्लियस है जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, दिस इज दी डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। सो ए इज सम न्यूक्लियस जिसका मास एक्स म्यू था, चार्ज जो था वो वाई ई था। तो ए जब डिके किया बाय एन अल्फा डिके, तो उसने कोई न्यूक्लियस बी बनाया प्लस एन अल्फा पार्टिकल बनाया। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के बारे तो हमें याद रखना है कि उसका मास 4 म्यू है और चार्ज 2e है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था अपनी पार्टिकल इक्वेशंस में कि मास नंबर कांस्टेंट रहता है। सो अगर 4 म्यू यहां आ गए हैं एक्स म्यू में से, तो इसका मतलब बी पे x-4 म्यू ही हो सकते हैं, राइट। अब तुम इन दोनों को प्लस कर लो, x-4 + 4 एक्स, एक्स और एक्स मास नंबर सेम हो गए दोनों साइड पे। इसी तरह चार्ज भी दोनों साइड पे सेम रहेगा। वाई ई है इधर, 2e इधर चले गए हैं, तो बी पे ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, y-2e ही आ सकता है। और अब दोनों साइड को कंपेयर कर लो, ये वाई ई आ रहा है, y-2 + 2 कैंसिल, वाई ई प्रोडक्ट साइड में भी आ गया। तो आपकी पार्टिकुलर इक्वेशन में क्या होगा, कभी भी आपको इसके अंदर डिसाइफर करना हो किसी भी चीज का मास नंबर या कोई भी चीज, तो आपको ये ध्यान में रखना है या ये चीज याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 म्यू है +2e है इन दी अल्फा डिके। और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए पेरेंट न्यूक्लियस में से हमेशा जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें से 4 म्यू कम होंगे और चार्ज में से 2e कम होंगे, क्योंकि हमें पता है 2e अल्फा पार्टिकल हो जा रहे हैं और 4 म्यू उसको मास में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस यू विल ऑल्सो रिलीज सम एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी भी रिलीज होती है, ऑब्वियसली ये डिके किया है तो इट इज रिलीजिंग एनर्जी। अब मास जो था, अच्छा खासा मास जो है वो ये इन दो चीजों में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इट हैज रिलीज्ड सम एनर्जी भी। तो वो एनर्जी फिर कहां जाती है, वो एनर्जी आपके पास गामा रेडिएशन में आ सकती है, यू कैन गेट इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन, ठीक है जी। या आपको क्या मिल सकती है, आपको एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आप लिख के आ जाओ, ठीक है जी। मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं ये लिख के आने के। या तो आप ये लिख के आ जाओ कि एनर्जी जो रिलीज हुई वो गामा रेडिएशन थी, ठीक है। एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या है, ये भी एनर्जी को लिखने का एक तरीका है कि मेरे पास एक्स नंबर ऑफ जूल्स है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिख के आ जाओ कि ये बस दिखाने के लिए कुछ एनर्जी है। या फिर टेंशन नहीं लो, सिर्फ एनर्जी भी लिख के आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन फॉर एन अल्फा डिके। ए डिकेज इनटू सम न्यूक्लियस बी, हमेशा एक्स जो है वो 4 से डिक्रीज करेगा, मास नंबर 4 से डिक्रीज करेगा, चार्ज जो है वो 2 से डिक्रीज करेगा, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा और जो एनर्जी फिर बच गई होगी वो फिर गामा रेडिएशन लेके आ जाओ या एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेके आ जाओ या एनर्जी लेके आ जाओ, एनी ऑफ द थ्री इज एक्सेप्टेबल, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इधर जो है इधर कुछ चीजें तो मैंने वाजे कर दी हैं कि एनर्जी जो है हैज बिकम, नाउ एनर्जी क्या बनी है, इधर जो है वो आपको समझने की जरूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंट।
एनर्जी जो है कुछ तो यहाँ पे है आपके पास गामा रेडिएशन या एनर्जी के इधर गामा रेडिएशन की फॉर्म में होगी। सो लेट्स राइट दैट डाउन कि एनर्जी एक तो गामा रेडिएशन बनी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि इन दोनों न्यूक्लियाई को काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी, राइट। ऑब्वियसली जब ये डिके कर रहा है तो इन दोनों को हो सकता है उस एनर्जी की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो, इट मे बिकम दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू। तो वो भी एक वैलिड पॉइंटर है कि यहां पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गई आपकी एनर्जी, ठीक है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना इस बात को कि उस एनर्जी से फिर आगे क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सर बेशतर सवाल आता है कि आपसे पूछ लेंगे कि भाई जो एनर्जी हमने यहाँ पे सस्पेक्ट करी थी वो पूरी एनर्जी नहीं है, वो कहीं और भी गई है एनर्जी, तो आप बता दें कहाँ गई है। तो यू शुड बी एबल टू गिव इट के मे बी फॉर एग्जांपल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है जी। मे बी जो है वो किसी और तरीके से रिलीज हो गई, मे बी कुछ और हो गया, तो यू शुड बी एबल टू गिव दीज आंसर्स, ठीक है। तो इसमें एनर्जी के पास दो रास्ते हैं, या तो ये गामा रेडिएशन में चली जाए या तो इनके काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें समझना, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें समझना कि इनके पास हमेशा हमेशा वेलोसिटी होगी, ठीक है। दिस शैल ऑलवेज हैव वेलोसिटी, ठीक है। मैं जो हूं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है, स्टार बना के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने समझना है, प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज हैव वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी कैसी होगी ये भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए है। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि ए जो था वो एक पेरेंट न्यूक्लियस था जो स्टेशनरी रखा हुआ था, ठीक है। लेट्स से ए वाज अ न्यूक्लियस जो स्टेशनरी था, इसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और एक इन चीजों में बन गया, ए बन गया है एक बी में और एक बन गया है एक अल्फा पार्टिकल में, राइट। अब इफ द इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो, अगर आपका इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो आपको अपना फाइनल मोमेंटम भी जीरो रखना है, राइट। अब दो जो है आपके पास तरीके हैं इसमें। क्या तरीके हैं? तरीका तो यह है कि इन दोनों को भी वेलोसिटी जीरो दे दो। एक तो तरीका यह है, दैट इज वन वे, दोनों को वेलोसिटी जीरो, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल हो गए, राइट। लेकिन दिस इज नॉट दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन यूजुअली, क्योंकि आपके पास इसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब उस एनर्जी को किसी ना किसी तरह चैनल करना है, तो कुछ तो इधर से गामा रेडिएशन बन जाएगी, कुछ एनर्जी इनको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जब इन दोनों को कोई ना कोई वेलोसिटी मिलेगी तो इस बात को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है कि एक प्रोडक्ट को वेलोसिटी मिली अगर फॉर एग्जांपल ऐसी, इसको वेलोसिटी मिली एक ऐसी, तो लाजमी 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 दूसरी प्रोडक्ट को वेलोसिटी मिलेगी इन दी अदर डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है समझना? क्योंकि अगर मैं कन्वेंशन बनाऊं, मेरा इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही था, मुझे फाइनल मोमेंटम भी जीरो चाहिए। अगर इन दोनों की डायरेक्शंस कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं हुई तो ये दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल आउट करके फाइनल मोमेंटम जीरो नहीं दे सकते, ठीक है। तो कभी भी कोई भी न्यूक्लियर डिके होगा उसमें अगर पेरेंट न्यूक्लियर स्टेशनरी था तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनते हैं उनके पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी आएगी, और फिर जो उनकी वेलोसिटीज होंगी वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, हमेशा 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 ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। वो क्यों होंगी? वो इसलिए होंगी क्योंकि उनको एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल आउट करके फाइनल मोमेंटम फिर बी जीरो देना है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट इन एन अल्फा डिके एंड कॉन्सिक्वेंटली जो भी आगे हमारे पास डिकेस आ रहे। सो प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज हैव अ वेलोसिटी इन अपोजिंग डायरेक्शंस। एक्चुअली कुछ चैट में आया है, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा और इसमें जो है वो अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा अगर दिमाग और चल जाए तो इस बात को भी देखो कि आई एम गोइंग टू राइट दिस एज m1 एंड देन माइनस वी, ठीक है जी। और मैं उसको m2 लिख रहा हूं एंड देन प्लस वी, ठीक है जी। ये m जो है वो बराबर नहीं, ठीक है जी। m ऑब्वियसली b वाला will be very very much bigger than the alpha particle, definitely b will be very much bigger than the alpha particle। तो b का जो है वो मास जो है वो आप जरा यहाँ पे और बात समझ लें कि मास जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो b को कॉन्सिक्वेंटली इतनी वेलोसिटी नहीं मिलेगी
एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, क्योंकि उसका मास कम होगा तो इसको वेलोसिटी ज्यादा चाहिए होगी, राइट, ताकि इवेंचुअली फिर ये दोनों कैंसिलेशन आउट हो और फाइनल मोमेंटम आपका जीरो आए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इफ ए इज स्टेशनरी, इफ ए इज अ न्यूक्लियस जो फट के दो हिस्सों में बदल तब्दील हो रहा है, तो दो हिस्से हमेशा ऐसे बनेंगे जिनके पास वेलोसिटीज होंगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस, सो दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर्स मोमेंटम। बाकी एक अगर चीज के पास मास ज्यादा है तो कॉन्सिक्वेंटली उसकी वेलोसिटी कम होगी, और एक चीज जिसके पास मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ताकि इवेंचुअली दोनों की प्रोडक्ट्स जो है वो बराबर आए और कैंसिलेशन आउट हो सके, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा जी, देन जो है हमारे पास क्या है, दिस इज द अल्फा डिके, और जो क्वेश्चंस होंगे मैं करवाता हूं आफ्टर आई कंप्लीट ऑल ऑफ द डिके इक्वेशंस। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज आल्सो वेरी सिमिलर टू योर ओ लेवल्स, ठीक है जी। ओ लेवल्स क्या, ये ओ लेवल कंटेंट ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है डिफरेंट। सो गामा रेडिएशन या गामा डिके, लेट्स टॉक अबाउट अ गामा डिके। अच्छा, गामा डिके क्या होता है? गामा डिके होता है डिके इन विच गामा रेज आर रिलीज, है ना? इट्स द डिके इन विच गामा रेज आर रिलीज। अच्छा, गामा रेज पे बात कर लेते हैं, गामा रेज क्या थी? तो गामा रेज जो है वो आपकी हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, हाई एनर्जी वेव्स, और इसको आपने दिमाग में रखना है इस बात को, दे हैव नो मास एंड नो चार्ज। यू नीड टू अंडरस्टैंड, दे हैव नो मास एंड नो चार्ज। सो जब एक गामा डिके हो रहा होगा तो जो गामा रेज निकलेंगी उनका कभी भी मास और चार्ज होने नहीं वाला। तो इसको जरा हम जो है वो समझ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एस कंटेंट, का कोई मास उनका चार्ज नहीं है। तो फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियस था ए विच हैड अ मास नंबर ऑफ एक्स म्यू एंड अ चार्ज ऑफ वाई ई। अब अगर वो किसी प्रोडक्ट में जो है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है, सबसे पहले तो उसने क्या बनाना है, उसने गामा रेडिएशन बनानी है। अच्छा, गामा रेडिएशन का मास भी नहीं है ना उसका कोई चार्ज है, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो ए ही बनेगी, ए से कुछ मुख्तलिफ नहीं बनेगी, वो ए एक्स म्यू ही बनेगी और वाई ई ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि गामा जो फोटॉन्स है, इधर इधर जो गामा फोटॉन्स है उनको हमें ना मास है उनका ना चार्ज है, तो इसमें एक्स में से कुछ भी इसने नहीं लिया, वाई में से भी इसने कुछ नहीं लिया, उसका मतलब एक्स जो था और वाई जो था वो डायरेक्टली ए को ही मिल गया वापस से। एंड देन यू शैल हैव, बाकी आपके पास और एनर्जी रिलीज हो सकती है, ठीक है, मे बी दैट, लेकिन हम इधर लिख देते हैं कि चलो बस इसको ऐसे छोड़ो, तो हमने एनर्जी ऐसी रिप्रेजेंट करी, तो आई डोंट थिंक विल राइट दैट। तो बस ये है गामा डिके, बस इतना सा है कि जो चीज डिके भी करती है थ्रू गामा डिके उसका मास और चार्ज चेंज नहीं करेगा, बस गामा रेज आपको दिखा देंगे, दैट्स इट। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो, ठीक है। और गामा रेज होती क्या है, ये भी याद रखना है कि दे आर हाई एनर्जी वेव्स, दे हैव नो मास एंड नो चार्ज, और ऑब्वियसली ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। अच्छा, ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि ट्रैवल एट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वही गामा रेज हैं जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था पूरा, वही उनमें से कोई भी स्पेक्ट्रम होगा, कोई भी उसमें से वो चीज होगी, तो वो गामा फोटॉन्स जो है वो ले सकते हैं, वो उस शक्ल को ले सकते हैं, लेकिन उस शक्ल को इख्तियार कर सकते हैं। और उन सब शक्लों में यही था कि देवर हाई एनर्जी वेव्स, उनका कोई मास और चार्ज नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की किसी भी वेव का मास और चार्ज नहीं है, और तमाम की तमाम सारी की सारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे हो रही है। तो हो सकता है ए में कुछ ज्यादा एनर्जी आ गई हो, तो ए ने डिके भी कर दिया, ए ने कुछ डिके किया लेकिन उसका कुछ मास और चार्ज डिक्रीज नहीं किया, तो उसका मतलब है उसमें उसने बस गामा रेडिएशन रिलीज करी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हो सकता है किसी वजह से कोई एनर्जी बहुत ज्यादा मिल गई हो, तो बस इट जस्ट रिलीज दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। इसके अलावा इस इक्वेशन का और कोई मतलब भी नहीं है, और सबसे बेकार भी है, बहुत कम आती है, डज नॉट कम आउट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम विद दिस? अच्छा, देन दी फाइनल डिकेज, और ये अच्छे खासे मुश्किल है, और इनके बारे में और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल हमें पता होने की जरूरत है। अच्छा, व्हाट इज दिस डिके? दीज आर दी बीटा डिकेज, बीटा डिकेज। अच्छा, बीटा डिकेज जो है वो दो तरीके के होते हैं, यू हैव टू टाइप्स ऑफ बीटा डिकेज। दो टाइप्स में से पहली टाइप जो है और दूसरी टाइप जो है, उनके नाम जो है वो ये है, एक कहलाता है बीटा माइनस
डिके, एक कहलाता है बीटा प्लस डिके, बीटा माइनस डिके, और दूसरा कहलाता है बीटा प्लस डिके। ठीक है, अब बीटा माइनस और बीटा प्लस क्या होते हैं, ये क्या चीज होती है? बीटा माइनस इज जस्ट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक और लफ्ज नाम भी है, वो क्या है? दैट इज जस्ट बेसिकली अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा नाम जो है वो बीटा माइनस। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम बीटा माइनस पार्टिकल्स भी कहते हैं। आई बिलीव ये ओ लेवल्स में था। दूसरा वाला जो है वो बीटा प्लस है। बीटा प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, सो बेसिकली इट इज फास्ट मूविंग एंटी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन्स। अब इन एंटी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम बीटा प्लस भी कह सकते हैं। एक और नाम भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, इसके एंटी मैटर के बारे में, तो उसको भी हमने एक नाम दिया हुआ है, वी कॉल इट अ पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर जो है वो बीटा प्लस कहलाता है। ठीक है जी, उसको पॉजिट्रॉन का नाम भी देते हैं, बीटा प्लस का नाम भी देते हैं। तो ये जो है वो दो टाइप्स ऑफ बीटा माइनस डिकेज है, और दो टाइप्स ऑफ आपके बीटा डिकेज है, एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात जो है, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जो बाहर एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं या उनके अंदर कुछ हो रहा है, नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि ये हम न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम सब चीजें बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो दोनों डिकेज हैं, ये जो दोनों डिकेज हैं, ये न्यूक्लियस में से ही होती हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इसको मिक्सअप नहीं कीजिएगा। बीटा माइनस एंड बीटा प्लस डिकेज हैपन इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में ही होते हैं हमेशा। न्यूक्लियस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनसे उसको कोई फर्क पड़ता है, चाहे वो हो या ना हो, उससे कुछ भी फर्क। जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी अलग कहानी है, ये कहानी है न्यूक्लियस के अंदर की। अब न्यूक्लियस में कुछ हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन या उसका एंटी मैटर पार्टिकल, एक पॉजिट्रॉन जो है वो वजूद में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अब द फर्स्ट टाइप, दी बीटा माइनस डिके। ठीक है जी। नाउ आई वांट एवरीवन कि वो मेरे साथ जो है वो ध्यान दें इस पे। ठीक है जी, काफी मुश्किल चीज है और साथ साथ चलना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी, सो लेट मी नो कि कोई प्रॉब्लम आई है, ताकि हम फिर वहीं से कंटिन्यू कर सकें। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ डिके बीटा में हम डिस्कस कर रहे हैं द बीटा माइनस डिके। ठीक है, अच्छा, बीटा माइनस डिके में क्या होता है? बीटा माइनस डिके बेसिकली ये होता है कि इसमें अ डाउन क्वार्क, एक डाउन क्वार्क जो है, बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ सम रीजन, इट डिसाइड्स टू कन्वर्ट इनटू एन अप क्वार्क। एक डाउन क्वार्क जो है वो तब्दील हो जाता है एक अप क्वार्क, मैजिकली डाउन क्वार्क एकदम से अप क्वार्क बन जाता है, इट हैपेंस। अच्छा, ये जो होता है ये होता है न्यूट्रॉन में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस न्यूट्रॉन में कोई एक डाउन क्वार्क होता है जो तब्दील हो जाता है इन एन अप क्वार्क। और बेसिकली उसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब ये निकलता है कि जब न्यूट्रॉन का एक डाउन क्वार्क अप क्वार्क बनता है, तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है। क्यों? बिकॉज न्यूट्रॉन था अप डाउन डाउन। अगर अप डाउन डाउन में से मैं अगर एक जो है वो उठा के क्या कर दूं, डाउन वाला अप बना दूं, तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई? वो अप अप डाउन आ गई, प्रोटॉन की आ गई। तो अब बीटा माइनस डिके इज दिस। बीटा माइनस डिके में एक डाउन क्वार्क जो है, सिर्फ एक सिंगुलर डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में बन जाता है। जब वो ये करता है तो बेसिकली एक न्यूट्रॉन में जो डाउन क्वार्क था वो अप क्वार्क बनता है, तो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है। तो बेसिकली जो आपका एक बेरियन है न्यूट्रॉन अप डाउन डाउन वाला, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, वो अप अप डाउन बन जाता है, वो बाकायदा पूरे पूरे तरीके से प्रोटॉन बन जाता है, और फिर वो प्रोटॉन की तरह ही बिहेव भी करने लगता है। ठीक है जी। नाउ लेट्स गो ओवर दी प्रोसेस कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और हमें इसमें जो है वो क्या क्या याद रखना है। अच्छा, so let's say this is your nucleus. ठीक है, let's say this is your nucleus, nucleus X. Let's call this nucleus X. ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लियस X बोलते हैं, और हम कहते हैं कि न्यूक्लियस X में जो है दो प्रोटॉन है, एक और दो, यू हैव टू प्रोटॉन्स, और इसमें जो है वो तीन न्यूट्रॉन्स।
ठीक है। न्यूट्रॉन्स जो है वो मैं काले डॉट से बना रहा हूँ, प्रोटॉन्स जो है वो मैं क्या कहते हैं, ब्लू बड़े डॉट से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मेक द की टू, इधर ही बना रहा हूँ की, ताकि आप लोगों को भी जो है वो फॉलो ऑन करने में कोई मसला ना हो। आई एम सेइंग दैट दिस ब्लू डॉट इज बेसिकली अ प्रोटॉन और दिस ब्लैक डॉट इज बेसिकली अ न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो एक न्यूट्रॉन है जिसकी अंदर की कहानी यू ऑल नो क्या होती है, कि ये जो अंदर से जो एक न्यूट्रॉन हमें दिखता है, वो बेसिकली एक न्यूट्रॉन को अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूं, तो आपको पता है एक न्यूट्रॉन में अप, डाउन और डाउन के क्वार्क्स होते हैं। यू हैव समथिंग लाइक दिस, इसमें आपके पास अप डाउन डाउन के क्वार्क्स होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, इसमें एकदम से होता है बीटा माइनस डीके, एकदम से आपका जो डाउन क्वार्क है, आपका जो डाउन क्वार्क है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक अप क्वार्क। सो एकदम से योर डाउन क्वार्क टर्न्स इनटू अ अप क्वार्क। अच्छा, now why does this happen? This happens because of the W boson। ठीक है जी, यानी मतलब इस न्यूक्लियर इंटरैक्शन का जो एक्सचेंज पार्टिकल है, बाकी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का आपको एक्सचेंज पार्टिकल पता होने की जरूरत नहीं है, ये जो तब्दीली आती है एकदम से, इसमें एक W बोसॉन का बड़ा काम है। द W बोसॉन बेसिकली वो एक्सचेंज पार्टिकल है इस रिएक्शन का, वो इस डाउन क्वार्क को क्या करता है, अप क्वार्क में तब्दील कर देता है। जब ये अपक्वार्ट बन जाता है तो बेसिकली दिस नो लॉन्गर करिस्पॉन्ड्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूट्रॉन। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है पूरे पूरे तरीके से एक प्रोटॉन। दिस हैज टर्न इनटू अ प्रोटॉन। तो अब ये एक प्रोटॉन बन चुका है। हमारे पास पहले से कितने प्रोटॉन थे, हमारे पास पहले से दो प्रोटॉन थे, तो बेसिकली दो और प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्टेंट है। और पहले जो थे वो तीन न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन तब्दील हुआ है तो बचे यानी दो, यानी पीछे बचने वाले अब सिर्फ क्या है, अब सिर्फ आपके पास दो न्यूट्रॉन यहां पे बच गए हैं। और ये आपके न्यूक्लियस की शक्ल आ गई है। लेट्स कॉल दिस न्यूक्लियस वाई, लेट्स कॉल दिस न्यूक्लियस वाई। सो दिस इज बेसिकली योर बीटा माइनस डीके न्यूक्लियस एक्स। उसमें कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। क्या होता है, एकदम से आपका जो एक न्यूट्रॉन होता है उसका डाउन क्वार्क अप क्वार्क में तब्दील हो जाता है। तो अब जब उसका डाउन क्वार्क अप क्वार्क बन गया, तो अब उस न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन नहीं कह सकते, अब उस न्यूट्रॉन को बेसिकली प्रोटॉन बोलना पड़ेगा। तो बेसिकली एक न्यूट्रॉन किस चीज में तब्दील हो गया, वो एक प्रोटॉन में तब्दील हो गया। और इस सूरत में जो न्यूक्लियस एक्स था वो न्यूक्लियस एक्स नहीं रहता, वो फिर कुछ और चीज बन जाती है। उसकी वजाहत के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दी मास नंबर। अगर मैं मास नंबर लिखने जाऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5 पार्टिकल्स थे, तो यानी मास नंबर हमारा 5 म्यू है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लिखने जाऊं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको शुरू में दिख रहे हैं 1 2 3। और अगर इसी तरह हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास पहले थे यहाँ पे 2। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम इसको आगे लेके चलें कि आगे क्या कहानी हो रही है एक्चुअली, यस, आके मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे, अभी भी मास नंबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5, अभी भी 5 ही पार्टिकल है, तो मास नंबर चेंज नहीं किया। न्यूट्रॉन नंबर अलबत्ता 2 हो गया है, 2 न्यूट्रॉन रह गए, और प्रोटॉन नंबर 3 हो गया है। ठीक है जी। सो बेसिकली एक बीटा माइनस डिके में मास नंबर चेंज नहीं करता, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, मास चेंज नहीं करा। लेकिन जरूर अंदर की कहानी चेंज हो गई कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन गया है। तो न्यूट्रॉन नंबर 1 से कम होता है, प्रोटॉन नंबर 1 से हमेशा इसमें बढ़ता है। ठीक है जी। डब्ल्यू बोसॉन ये कैसे करता है, बेसिकली देखो, डब्ल्यू बोसॉन, आई डोंट थिंक दैट्स योर रियल क्वेश्चन। ठीक है कि डब्ल्यू बोसॉन ये कैसे, डब्ल्यू बोसॉन वो एक्सचेंज पार्टिकल है जो इस प्रोसेस का है।
एक डाउन क्वार्क को अप क्वार्क बनाने के लिए ये जो बीटा माइनस डीके है इसमें डब्ल्यू बोसॉन, ठीक है। आई थिंक द रियल क्वेश्चन इज कि ये एकदम से क्यों होता है कि एक क्वार्क को चुल होती है कि वो डाउन से अप बन जाता है। व्हाई शुड डाउन क्वार्क बिकम एन अप क्वार्क, ऐसा क्यों होता है? वेल ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सम न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, ठीक है। वो अनस्टेबल होते हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह और तरीके से कुछ करके हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। सो यू नो आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स, तो वो जो आइसोटोप्स होते हैं, जो ज्यादा हेवियर आइसोटोप्स होते हैं, दे बेसिकली उनका ये दिल चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए यार वापस, क्योंकि अनस्टेबिलिटी इज रियली बिग प्रॉब्लम। अच्छा वो अनस्टेबिलिटी कहां से आती है, वो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, दैट रिलेट्स टू बाइंडिंग एनर्जी, जो हम A2 में पढ़े, ठीक है। तो एक अगर चीज ज्यादा भारी हो जाती है, मतलब जैसे देखो अगर सोडियम का पार्टिकल है जिसका 23 है और 11 है, अब कोई सोडियम का पार्टिकल है जो एग्जिस्ट कर रहा है 26 11 पे, तो दिस इज एन अनस्टेबल पार्टिकल। इसको अच्छा नहीं लगता कि वो अनस्टेबल रहे, ये चाहता है कि यार मैं कुछ ना कुछ करके मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके स्टेबल हो जाऊं। तो बेसिकली दिस कैन फॉर एग्जांपल गो अंडर अ बीटा माइनस डीके, एंड क्या हो सकता है इसमें 26 और ये 12 हो जाए, यानी मास नंबर सेम रह रहा है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर जाए। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इस प्रोसेस के थ्रू ये जो न्यूक्लियस था ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी विद कंपैरिजन टू दिस। सो ये जो सब चीजें हैं ये हम A2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्यों होते हैं, ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी, क्यों बाइंडिंग एनर्जी, किस चीज के हवाले को देख के हम बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं, क्या है क्या नहीं। सो ये सब चीजें हम A2 में देखेंगे। बट बेसिकली एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, द रूट ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इज दैट एवरीथिंग वांट्स टू गेट स्टेबल, ठीक है, नथिंग लाइक्स टू बी अनस्टेबल। सो बेसिकली द एंड प्रोडक्ट of all of these reactions is going to be a nucleus that is going to be stable। फिर ये न्यूक्लियस वेरी, मतलब अगर ये A था और ये B में तब्दील हुआ है तो B मस्ट डेफिनेटली बी मोर स्टेबल देन A, वरना A कभी भी B नहीं बनता, ठीक है। सो इस बात को जरा समझना है कि हर जो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज थिंग्स वांट टू गेट स्टेबल, दे जस्ट वांट टू बिकम मोर स्टेबल। तो ये अभी तक हमने 3 तरीके पढ़ लिए हैं जिससे ये स्टेबिलिटी आ, ठीक है। जो डब्ल्यू बोसॉन है इट्स द एक्सचेंज पार्टिकल, मतलब अगर डाउन क्वार्क को अप क्वार्क बनना है तो उस प्रोसेस में ये डब्ल्यू बोसॉन है जो इस प्रोसेस में टेक पार्ट करता है और चीज को फैसिलिटेट करवाता है कि डाउन क्वार्क अप क्वार्क बन, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन आर इक्वेशंस। तो द फर्स्ट काइंड ऑफ इक्वेशन दैट वी विल स्टडी इज द क्वार्क इक्वेशन। रिगार्डिंग दिस हम इसकी क्वार्क लेवल इक्वेशन देख लेते हैं, क्वार्क लेवल इक्वेशन। अच्छा क्वार्क लेवल इक्वेशन क्या है, क्वार्क लेवल इक्वेशन ऑब्वियसली आपको पता है, एक डाउन क्वार्क क्या बन रहा है, अप क्वार्क में बन रहा है। तो जरा हम ये लिख लेते हैं, भाई वी नो इन दी क्वार्क लेवल इक्वेशन एक डाउन क्वार्क जिसका मास 1/3 म्यू, चार्ज -1/3 e, दैट टर्न्स इनटू एन अप क्वार्क ऑफ मास 2/3 म्यू, सॉरी 2/3 मतलब क्यों 2/3 लिखता हूं, 1/3 म्यू एंड चार्ज प्लस 2/3 e, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या पढ़ा था, मास नंबर मस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड चार्ज मस्ट आल्सो रिमेन कांस्टेंट। यानी अभी अगर देखोगे 1/3 म्यू मास नंबर, इधर भी मास नंबर वही आ रहा है, तो इसका मतलब वी नीड अ पार्टिकल, मतलब देखो अब जब भी ये हुआ है तो एनर्जी तो रिलीज हुई होगी, ठीक है। अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में इट देन गोज इनटू दैट पेयर प्रोडक्शन वाली चीज, ठीक है। तो अब इसमें और पार्टिकल्स रिलीज होंगे, उनकी हम साइंस पढ़ लेते हैं, वो पार्टिकल्स क्यों वजूद में आए, ठीक है। मास नंबर को अगर देखते हो तो इस साइड पे जो मास नंबर है उस साइड भी मास नंबर है, तो बेसिकली जो हमारे पास और पार्टिकल्स बन रहे हैं उनका मास नहीं होने वाला क्योंकि हमारा मास ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अच्छा चार्ज को अगर देख ले तो यहाँ पे -1/3 ई है, यहाँ पे 2/3 है। सो नॉट -1/3 चार्ज, बेसिकली देखो अगर -1/3 ई है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास राइट हैंड साइड पे +2/3 ई है, एंड वी नीड सम मोर चार्ज टू फॉर इट टू बिकम इक्वल टू -1/3, राइट। इधर प्रोडक्ट होगी, कोई ना कोई इसका चार्ज होगा, सो आई एम सेइंग दैट प्रोडक्ट हैज x चार्ज, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट उस चार्ज, उस प्रोडक्ट का चार्ज क्या होना है। सो -1/3 -2/3 ई, क्या बन गया ये -3/3 ई, और फिर -e, -1e बन गया। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसका 0 मास होता है और चार्ज -1 होता है, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका मास 0 होता है चार्ज -1 होता है? इलेक्ट्रॉन, यस एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी हम इसको बीटा माइनस डीके कहते हैं, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए
ये पार्टिकल अब वजूद में आता है। सो बेसिकली जो डाउन क्वार्क अप क्वार्क बना है, ये इक्वेशन बैलेंस ही उस सूरत में हो सकती है जब यहां पे आपके पास क्या रिलीज हो, साथ में एक बीटा माइनस पार्टिकल विच इज ऑफ मास 0 म्यू एंड चार्ज -1 e। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू फेयर दैट जो मैंने करा था। सो चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट, इसको यहां पे लिख लेते हैं। सो अगर हमारा -1/3 e है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और हमारा +2/3 e है ऑन द राइट हैंड साइड, प्लस हमें कोई चार्ज चाहिए था x। सो x को अगर सॉल्व कर दोगे तो -e हमारा चार्ज आ रहा है, यानी हमें हमारा पार्टिकल मिल गया जो हमारा आना चाहिए, और इसी वजह से एक बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज होता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी से जब भी जब भी कोई मैटर बनाओगे, एनर्जी से जब भी कोई मैटर बनाओगे क्या होगा, एंटी मैटर खुद बनेगा, इसको बनाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में एक एंटी मैटर पार्टिकल भी रिलीज होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस्ड है, मास भी बैलेंस हो चुका है, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। तो अब हमारा जो एंटी मैटर पार्टिकल बनेगा वो हमें ऐसा चाहिए कि ना उसका कोई मास हो ना उसका कोई चार्ज हो। तो ऐसे कौन से पार्टिकल थे जिनका कोई ना मास था ना कोई चार्ज था, द न्यूट्रिनो। सो बेसिकली यहां पे एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो रिलीज होता है, लेकिन उसका एंटी एंटी क्यों, क्योंकि आपने मैटर अगर यहां पे बना दिया है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यहां पे उसके साथ एंटी मैटर भी बनाओ। अब एंटी मैटर जो हमें बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमें 0 म्यू चाहिए, हमें 0 ई चाहिए, तो हमारे पास एंटी मैटर पार्टिकल जो बन सकता था वो बस ये न्यूट्रिनो बन सकता था। ठीक है, तो अब्दुल्ला आई होप तुम्हारा आंसर भी रिलीज हो गया कि हाउ कैन सच पार्टिकल्स एग्जिस्ट, दैट्स बिकॉज ऑफ दीज न्यूक्लियर इक्वेशंस, यू नीड देम, क्योंकि आपके कुछ लॉज हैं जो गवर्निंग है, उसकी वजह से ये पार्टिकल्स वजूद में आते हैं। एंड देयर आर सम पार्टिकल्स वी कैन मेजर देम, वी कैन सी देम, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन दिखाते हैं, ऐसा भी नहीं है कुछ इंटरेक्शन नहीं दिखाते, कुछ ना कुछ जरूर दिखाते हैं, एंड वी हैव सीन देम। तो इसीलिए वी उस तरह से हमें पता चला, अच्छा ठीक है, अगर हमारे सब लॉज सही हैं तो होने चाहिए ऐसे कोई पार्टिकल, और वो प्रूफ भी हो गया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज या एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज जो होते हैं, दे आर प्रोबेबली रिलीज्ड इन बीटा माइनस बीटा प्लस। बट एंटी मैटर बन क्यों रहा है, याद है पेयर प्रोडक्शन, डू यू रिमेंबर पेयर प्रोडक्शन, एनर्जी बिकम्स मैटर प्लस एंटी मैटर। ठीक है जी, एनर्जी बिकम्स मैटर प्लस एंटी मैटर। एनर्जी से कभी भी मैटर बनाने जाओगे एंटी मैटर खुद बनेगा। इस प्रोसेस में जब हमने एनर्जी से खुद क्या लाए, इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं था, हमने इलेक्ट्रॉन बनाया है, वी हैव प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉन। तो जब एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन बनाया तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एंटी मैटर भी बनना है, अगर मैटर बनाया तो एंटी मैटर भी बनेगा। ठीक है, बस यही इक्वेशन काफी है या पूरी प्रोसेस आना जरूरी है? अब्दुल्ला इसमें 3 इक्वेशंस आनी चाहिए आपको, ठीक है, यू शुड बी एबल टू राइट 3 काइंड्स ऑफ इक्वेशंस डाउन, और ये पूरी प्रोसेस भी आपके पास जो है वो है। ठीक है, सो क्वार्क एज एनर्जी है, नहीं क्वार्क एज एनर्जी नहीं है। बेसिकली देखो, जब ये डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में तब्दील हो रहा है, ठीक है, जब ये डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में तब्दील हो रहा है तो ऑब्वियसली क्यों हो रहा होगा, बिकॉज अभी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी अनस्टेबल होगी, ये चाह रहा है मैं स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, तो जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब जो वो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी बनाई, उस एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, हम एक बीटा माइनस पार्टिकल बनाते हैं ताकि हमारी न्यूक्लियर इक्वेशन बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक मैटर पार्टिकल बनाया उसकी वजह से फिर हमें एक एंटी मैटर पार्टिकल बनाना होता है, और फिर उसकी भी चार्ज और मास सही तरह से चूज करने पड़ते हैं ताकि जो है वो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। ठीक है, और ऑब्वियसली फिर कुछ हो सकता है, फिर भी हो सकता है कुछ एनर्जी और बच जाए, तो वी विल स्टिल एंटरटेन द पॉसिबिलिटी, यहां पे हमारे पास गामा रेडिएशन हो सकती है, जिसको आप एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी लिख सकते हो, और जिसको आप जो है वो एनर्जी भी लिख सकते हो सिर्फ। ठीक है, आपको कोई इस पे कोई नहीं बोलेगा, यू कैन राइट आइदर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अच्छा, तो आई होप ये सब समझ में आया जो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन करी, मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचेगी इतनी। तो आई होप ये समझ में आया, डाउन क्वार्क को बनना अप क्वार्क में। ठीक है जी, अब हो सकता है दिमाग से चीज निकल जाए, तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू डिसाइफर के कौन कौन सी चीजें बनानी। डाउन क्वार्क अप क्वार्क में बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, पार्टिकल बनेगा। कौन सा पार्टिकल बनाना है, मास सेम है, तो एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका मास वो 0 होना चाहिए, चार्ज जो है वो -1 e चाहिए, तो हमने पहला पार्टिकल जो हमारे दिमाग में है इलेक्ट्रॉन हमने चुन लिया, इलेक्ट्रॉन ही इसमें रिलीज होता है।
अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन मैटर पार्टिकल था तो हमें एंटी मैटर भी चाहिए होगा। एंटी मैटर किस चीज का रिलीज होगा? एंटी मैटर उस चीज का रिलीज होगा क्योंकि पहले से तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हमें और कोई मास या और कोई चार्ज ऐड अप नहीं करना है ताकि कुछ बैलेंसिंग हो, तो हमें बेसिकली जीरो मास जीरो चार्ज का एक पार्टिकल चाहिए, तो वो इधर आ गया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं रिलीज करवा सकते क्योंकि मैटर इधर है ऑलरेडी, तो बेसिकली एंटी मैटर काउंटर पार्ट होगा, तो ये एंटी मैटर यानी इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा। और उसी के साथ फिर गामा रेडिएशन, एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और एनर्जी भी इंटरटेन करेंगे हम कि ये रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी क्वार्क लेवल इक्वेशन। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू नो इज द बेरियन लेवल इक्वेशन। बेरियन लेवल इक्वेशन, बेरियन लेवल इक्वेशन क्या हो रहा है आपको सबको पता है भाई। बेरियन में ये हो रहा है कि बेरियन में एक ये न्यूट्रॉन जो बेरियन है वो बनता है प्रोटॉन में। तो बेसिकली इन द बेरियन लेवल what are you getting? You're getting a neutron and that is converting into a proton. So a neutron of mass 1 mu and charge 0 e is converting into a proton, जिसका मास जो है वो 1 mu है और चार्ज जो है वो +1 e है। अब देखो, मास नंबर सेम, चार्जेस अलग है। 0 e अगर इधर है तो 0 e इधर भी चाहिए। तो सिमिलरली बेरियन लेवल इक्वेशन भी कोई डिफरेंट नहीं बनेगी। +1 e में से -1 e करोगे तो 0 आ जाएगा। सो बेसिकली 0 मास का पार्टिकल यानी 0 म्यू बीटा माइनस, और जो है वो -1 e का चार्ज बीटा माइनस बैलेंस आउट कर देगा। अब क्योंकि हमने जो है वो इसमें क्या बनाया, मैटर बनाया, तो साथ में क्या होगा, एंटी मैटर पार्टिकल भी रिलीज होगा। So we have an electron anti-neutrino, zero mass, zero charge, क्योंकि पहले से सब कुछ बैलेंस्ड है। एंड देन सिमिलरली गामा रेडिएशन और फलाना फलाना ढिमका आपके पास एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और एनर्जी, ये सब भी आपके पास रिलीज होगी। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ इक्वेशन। बैरियन लेवल इक्वेशन में क्या याद रखना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा और फिर बाकी की सारी चीज वैसी की वैसी, इट्स इज नॉट चेंज, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, और वो फिर हम लॉजिक से भी प्रूव कर रहे हैं कि वो चेंज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली व्हाट वी कैन सी द एटॉमिक लेवल इक्वेशन एज वेल, कि अगर हम एटॉमिक लेवल पे डील करें, जैसे हमने जो है वो सारी बाकी की इक्वेशंस पढ़ी हैं, कि हमने न्यूक्लियाई कंसिडर करें पूरे पूरे, सिर्फ न्यूट्रॉन की, सिर्फ प्रोटॉन की कहानी नहीं देखी थी, हमने पूरे पूरे न्यूक्लियाई की कहानियां देखी हैं। तो अगर हम इसमें भी पूरे पूरे न्यूक्लियाई की कहानी देखना चाहें तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस था एक्स जिसका मास नंबर था ए और प्रोटॉन नंबर था बी, तो उसको क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि उसको क्या होता है, हमने ऊपर देखा भी कि उसका जो मास नंबर है वो कांस्टेंट रह रहा है। मास नंबर इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि एक न्यूट्रॉन जाएगा तो एक प्रोटॉन आएगा, तो मास नंबर तो वही रह रहा है। तो जो वाई जो न्यूक्लियस आ रहा है उसका मास नंबर वही आएगा, यानी ए ही आएगा इधर। ठीक है जी। जो ये बी है, जो प्रोटॉन नंबर है, उसमें हमें पता है कि प्रोटॉन में एक इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये B+1 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली मास नंबर सेम, चार्जेस अब +1 आ गया तो -1 करना पड़ेगा ताकि वापस से बी आए। वो कौन सा पार्टिकल करेगा, वो ऑब्वियसली आपका बीटा माइनस पार्टिकल करेगा। सो 0 म्यू बीटा माइनस और -1 ई। ठीक है, अगर हमने एक मैटर पार्टिकल रिलीज कर दिया तो उसके साथ कोई ना कोई एंटी मैटर भी रिलीज करना पड़ेगा जिसका मास और चार्ज 0 0 हो। तो ये जो है वो 0 म्यू 0 ई एंड देन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो एंड देन सिमिलरली गामा रेडिएशन, एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और एनर्जी आपके पास इसमें भी रिलीज हो सकती है। ठीक है जी। तो दी एग्जामिनर विल मेंशन टू यू, अब वो चाहे आपसे पूछ ले क्वार्क लेवल इक्वेशन बता दो मुझे, ठीक है, आप क्वार्क लेवल इक्वेशन बता दो, वो चाहे आपसे बोल दो भाई बेरियन लेवल इक्वेशन बता दो, वो चाहे आपसे बोल सकता है कि आप मुझे एटॉमिक लेवल इक्वेशन बता दो। ठीक है, वो तीनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी। अब एमसीक्यूज में ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये चीज है, हम देखेंगे भी एमसीक्यूज, कुछ चीजें हमें याद रखनी है, उसी की बिना पे हम सारी सॉल्विंग कर रहे होंगे। एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस वन विल बी आस्क्ड, लेकिन पेपर 2 में यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, आपसे कुछ भी पूछेगा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, आपने बस इसमें मेरे लिए चीजें क्या याद रखनी है, डाउन क्वार्क बनता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क अप क्वार्क बनता है, बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, गामा रेडिएशन, एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और एनर्जी। ठीक है जी। अगर मैं बेरियन लेवल जाऊं तो डाउन क्वार्क किसका, न्यूट्रॉन का चेंज होता है इनटू एन अप क्वार्क, तो अगर डाउन क्वार्क न्यूट्रॉन का चेंज हो गया इनटू एन अप क्वार्क तो वो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन गया। एंड देन सिमिलरली बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और एनर्जी। ठीक है जी। अगर मैं एटॉमिक लेवल को देख रहा हूं तो एटॉमिक लेवल ये याद रखना है कि मास नंबर चेंज नहीं करता, मास नंबर इज नेवर गोइंग टू चेंज। हाँ, प्रोटॉन नंबर विल इंक्रीज बाय 1,
ठीक है, और बाकी सारी चीजें वही है, बीटा माइनस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी। सो ये है आपकी पूरी बीटा माइनस डीके जो आपको याद करना है, एंड यू शुड बी एबल टू डू एमसीक्यूज एंड पेपर 2 के क्वेश्चन। हो सकता है वो आपसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ लें, मतलब दिखाएं आपको क्वार्क लेवल क्वेश्चन, हो सकता है आपको बेरियम लेवल, हो सकता है आपको एटॉमिक लेवल क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि ये बोसॉन कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है आपको न्यूक्लियस एक्स दे, आपको बोले न्यूक्लियस वाई बताओ कैसा दिखेगा, मतलब उसके मास नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के क्या फर्क होगा, हो सकता है वैसे कुछ पूछ ले, ठीक है। दे विल आस्क यू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, देन देयर सेइंग बीटा माइनस, दे एक्सपेक्ट यू टू नो कि उसमें एक एंटी मैटर पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है। जब वो बीटा माइनस बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो बीटा माइनस ही पार्टिकल रिलीज करेगा। तो ये सब चीजें हैं इन दिस स्लाइड, आपकी पूरी की पूरी बीटा माइनस डीके मैंने क्या कर दी है, कैप्चर कर दी है। वट एवर इज इन दिस स्लाइड, वट एवर यू नीड टू नो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। यू डोंट नीड टू बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये डायग्राम बनाने को नहीं आएगी, लेकिन इसकी जो लॉजिक है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थ्रू द डायग्राम जब भी रिव्यू करोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डायग्राम में प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जो याद रखने की चीजें हैं वो सब मैंने इधर लिख दी है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम विद दिस? हम अपना सेकेंड टाइप ऑफ बीटा डीके भी डिस्कस कर लेते हैं, द बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा है, लेट्स ऑल्सो डिस्कस दैट। अच्छा, बीटा प्लस डीके में क्या होता है, द बीटा प्लस डीके। अच्छा, व्हाट हैपेंस इन द बीटा प्लस डीके इज कि बेसिकली इसमें जो आपका जो अप क्वार्क है, अब इसमें पूरा उल्टा प्रोसेस, पूरी उसमें डाउन क्वार्क अप क्वार्क बन रहा था, इसमें अप क्वार्क क्या बनता है, वो बन जाता है डाउन क्वार्क। एग्जैक्ट ऑपोजिट हरकत कहानी होती है, इसमें ये बन जाता है एक डाउन क्वार्क। अच्छा जी, अब अप क्वार्क किस चीज का, अप क्वार्क बदलता है एक प्रोटॉन का, प्रोटॉन का अप क्वार्क बदलता है जो होता है अप अप डाउन, प्रोटॉन जो है वो अप अप डाउन होता है। तो प्रोटॉन का ये जो है वो अप क्वार्क तब्दील होता है, और किस चीज में तब्दील होता है ये, यस, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन बन गया है, क्योंकि इसमें से एक अप क्वार्क डाउन बन गया, तो बेसिकली अप डाउन डाउन, ये आ गया आपका एक न्यूट्रॉन की शक्ल, ठीक है। लेट्स ऑल्सो जो है लुक एट आर, यही चीज, ये डायग्राम भी जरा कॉपी कर लेते हैं, एंड देन इसी को लेके इसमें मॉडिफिकेशंस करके लेट्स जो है डू आवर स्टफ। अच्छा, न्यूक्लियस एक्स में कोई प्रोटॉन था, ठीक है, लेट्स से ये न्यूक्लियस एक्स है, न्यूक्लियस एक्स है, इसमें जो है मास नंबर इसका 5 म्यू है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 2 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इसमें 3 है, ठीक है। वही अपनी जो मेरी पुरानी वाली की थी मैं वही उठा के रख रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, वही पुरानी की है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, वही सब कुछ, ठीक है। तो इसमें अब जो न्यूक्लियस एक्स आई एम सेइंग इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स। अच्छा, अब एक चुल होती है एकदम से, ये जो एक प्रोटॉन होता है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर अप अप डाउन होता है, ठीक है, उसको चुल होती है, उसमें से ये अप अप डाउन में से एक अप वाला क्वार्क through again the W boson interaction converts into a down quark. It converts into a down quark. ये क्यों हो रहा है? So that we can achieve stability. An atom या nucleus will always decay to achieve stability. तो ये up quark एकदम से magically through the W boson interaction turns into a down quark. अच्छा, अब जब ये down quark में बनता है तो ये जो प्रोटॉन था पहले, अब ये प्रोटॉन कहलाने के लायक नहीं बचा, अब ये क्या बन गया है, ये बेसिकली बन चुका है एक न्यूट्रॉन। सो बेसिकली अब आपका ये बन चुका है एक न्यूट्रॉन। एंड अब क्या हुआ, मास नंबर देखोगे, मास नंबर अभी भी वही है, ठीक है, मास नंबर स्टिल द सेम, अभी भी 5 ही पार्टिकल्स हैं इन द न्यूक्लियस, तो 5 म्यू आ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखोगे तो 3 हो गए हैं, पहले से एक इंक्रीज हो गया, सेंस भी बनता है कि भाई अगर हमने एक न्यूट्रॉन बना दिया प्रोटॉन से तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट इंक्रीज बाय 1। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले जो थे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 थे, अब जो है वो डिक्रीज होकर 2 रह गए हैं, मेक सेंस अगेन। सो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हो गए हैं। तो ये है आपका पूरा बीटा प्लस डीके। क्या है, कहानी उलट है, इसमें प्रोटॉन में एक अपक्वार्क डाउनक्वार्क बनता है, तो बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाता है, मास नंबर वही रह रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 से बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 से कम होंगे, ठीक है। देन सिमिलरली लेट्स आल्सो लुक एट आवर इक्वेशंस फॉर द डिफरेंट लेवल्स। कॉपी तो किया ही नहीं,
द क्वार्क लेवल इक्वेशन, क्वार्क लेवल जो इक्वेशन है दैट लुक्स लाइक दिस। हमें क्या पता है, हमें पता है हमारा एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में बन रहा है, ठीक है जी। सो एन अप क्वार्क which is 1/3 mu and plus 2/3 e converts into a down quark। और डाउन क्वार्क क्या था, डाउन क्वार्क था 1/3 म्यू, और चार्ज क्या है इसका -1/3 ई, राइट। अब जो हमें एनर्जी के थ्रू जो पार्टिकल्स बनाने होंगे वो देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे क्या है, 2/3 का चार्ज है, प्रोडक्ट साइड पे -1/3 का चार्ज है, एंड डेफिनेटली वी नीड सम अदर पार्टिकल जो फिर कॉम्पनसेट करिए आपको 2/3 दे दे वापस से। तो x को अगर सॉल्व करोगे तो पता चलेगा +1/3 उधर गया तो ये +1e का चार्ज आएगा, ठीक है। मास नंबर को देख लो तो मास नंबर सेम आ रहा है, सो वी नीड अ पार्टिकल विच हैज अ चार्ज ऑफ +1e बट जीरो मास। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका जीरो मास होता है लेकिन चार्ज जो है वो +1 होता है? इलेक्ट्रॉन का उल्टा, द एंटी इलेक्ट्रॉन, द पॉजिट्रॉन, द जीरो म्यू का मास एंड +1e का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का एंटी बनेगा इस केस में। सो इन अ बीटा प्लस डिके, जैसे मैंने बात करी थी बीटा प्लस डिके में एक एंटी इलेक्ट्रॉन बनता है। तो इधर से हमारी लॉजिक आ गई किस चीज की, कि भाई एंटी इलेक्ट्रॉन क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको जीरो मास चाहिए है लेकिन चार्ज +1e चाहिए। अब आपके पास एक ही ऐसा पार्टिकल है, और वो पार्टिकल कौन सा है, वो पार्टिकल है एंटी इलेक्ट्रॉन, या आप उसको पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हो, या आप उसको बीटा प्लस पार्टिकल भी बोल सकते हो। बीटा प्लस पार्टिकल कैसा, जिसका मास 0 हो और उसका चार्ज +1e हो। अब देख लो, -1/3 +1e +2/3e +2/3 +2/3, बैलेंस आउट हो गया। बीटा प्लस इज द पार्टिकल रिक्वायर्ड ओवर हियर फॉर द थिंग, ठीक है। अच्छा, बीटा प्लस ऐसा लिखने चाहो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। बीटा प्लस आप ऐसा लिखना चाहो इलेक्ट्रॉन का एंटी दिखा के, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहो। मैं इसको बीटा प्लस। अच्छा, बीटा प्लस क्या था, बीटा प्लस था ऑलरेडी एंटी मैटर है, दिस इज एन एंटी मैटर, ये मैटर नहीं है, ये हमारी यूनिवर्स का जो नॉर्मली हमें जो दिखता है वो चीज नहीं है, ये उलट है, ये ऑलरेडी एंटी मैटर है। तो अभी भी अगर पेयर प्रोडक्शन होगी तो अब इस केस में क्योंकि एंटी मैटर पहले ही बन चुका है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें मैटर बनाना पड़ेगा। तो मैटर कौन सा बनाएंगे, देखो मास तो अब कुछ करना नहीं है, चार्ज को भी कुछ नहीं करना, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। तो इसमें जो मैटर बनेगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनेगा, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनेगा, ठीक है। वो क्यों, बिकॉज मास भी चेंज नहीं करना, चार्ज भी चेंज नहीं करना, तो ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका मास भी ना हो, जिसका चार्ज भी ना हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इधर एंटी मैटर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमें इधर क्या चाहिए, हमें इधर मैटर चाहिए। सो हमें पेयर प्रोडक्शन तो अभी भी करनी है। तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनेगा, ठीक है। एंड देन सिमिलरली व्हाट विल यू हैव, यू विल हैव योर एनर्जी, आप एनर्जी कह लो, ठीक है। मैं फिर पिछले स्लाइड से ही कॉपी कर रहा हूं, यू कैन कॉल इट दिस। गामा रेडिएशन हो सकता है रिलीज हो जाए, हो सकता है एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाए, हो सकता है एनर्जी आ जाए, कुछ भी ऑफ दैट फॉर्म आपके पास आ सकता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद अंडरस्टैंडिंग दिस? एक्चुअली देन हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है द बेरियन लेवल इक्वेशन। अच्छा, बेरियन लेवल इक्वेशन भी कुछ मुश्किल नहीं है, वही उसी तरीके से, भाई प्रोटॉन था, अब एक दफा इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि एक प्रोटॉन +1e +1 म्यू का हैज कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन। तो अगर अब ये एक न्यूट्रॉन में तब्दील हो गया है जिसका मास 0, जिसका मास 1 म्यू है, चार्ज उसका 0e है, अब हमें अभी भी इक्वल करना है, यानी हमें +1e का चार्ज चाहिए था। वो कैसे हुआ, वो हुआ थ्रू द बीटा प्लस पार्टिकल। तो एनर्जी से हमने क्या कर लिया, हमने बीटा प्लस पार्टिकल बना लिया, यानी 0 म्यू और +1e का चार्ज का पार्टिकल। एंड उसी के साथ क्योंकि ये मैटर पार्टिकल था तो इसके साथ, सॉरी ये एंटी मैटर पार्टिकल था, उसके साथ मैटर पार्टिकल भी रिलीज करना पड़ेगा। किस कैसा, जिसका मास भी ना हो, जिसका चार्ज भी ना हो, तो वो जो है वो न्यूट्रिनो पे जाना पड़ेगा। अब ऑलरेडी मैटर रिलीज कर, एंटी मैटर रिलीज कर, तो मैटर बनाना पड़ेगा, तो हमने मैटर वाला न्यूट्रिनो ले लिया, ठीक है। एंड देन सिमिलरली यू शैल हैव योर दिस थिंग, ठीक है। एंड देन ऑल्सो लेट्स लुक इनटू आवर एटॉमिक लेवल इक्वेशन, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी हार्ड। सो द एटॉमिक लेवल इक्वेशन, एंड एटॉमिक लेवल इक्वेशन में क्या हो रहा है, लेट्स से वी हैड अ न्यूक्लियस एक्स जिसका मास नंबर था कुछ ए और ये था कुछ बी, ठीक है। अब जब ये डिके किया तो हमें क्या पता है,
हमें ये पता है कि दोनों बीटा डिकेज में मास नंबर चेंज नहीं करता है, मास नंबर विल नॉट चेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एटॉमिक लेवल इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम अक्सर वेक्टर गड़बड़ करते हैं। मास नंबर चेंज नहीं किया है, ठीक है, द मास नंबर हैज नॉट चेंज्ड, सो मास नंबर आपका ए ही आ रहा है अभी, बी। लेकिन प्रोटॉन नंबर को क्या हुआ है, प्रोटॉन बीटा प्लस डिके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना है, तो प्रोटॉन जो है वो इसमें एक से डिक्रीज कर जाएगा, यहां पे B-1 हो जाएगा। एंड देन आपके पास सिमिलरली अब सब कुछ बैलेंस करना है, तो आपके पास बीटा प्लस यहाँ पे 0 म्यू, और you will have +1e over here, and then similarly electron neutrino, और फिर you shall have energy and everything else। ठीक है जी, ठीक है। सो एनी प्रॉब्लम विद दिस? नोप। एक्चुअली तो यहाँ पे आके आपकी पार्टिकुलेट इक्वेशंस जो हैं वो खत्म हो गई हैं। आपकी जो डिके इक्वेशंस थी वो ये सारी हैं। अल्फा डिके बस ये याद रखना है, x-4 y-2 इधर अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा। गामा डिके नहीं आता इतना, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। बीटा माइनस बीटा प्लस डिकेज वेरी मच इन डिटेल, इनके बारे में हर चीज याद रखनी है, ठीक है। लिटरली एवरीथिंग दैट इज मेड ऑन दी स्लाइड्स आपको याद रखनी है।